KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत साइबर क्राइम और मंशियात से मुतालिक मुकदमात को 6 माह के अंदर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने पर गौर कर रही है। जुम्मा 6 दिसंबर को हैदराबाद में महकमे दाखिला की जानिब से मुनक़दा प्रजा पालना विजय उत्सवालू के एक हिस्से के तौर पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मंशियात से मुतालिक और साइबर क्राइम के मुकदमात में सजाओं की कामयाबी का तनासुब बहुत कम है, क्योंकि मुकदमात कमजोर हो रहे हैं। 4 से 5 साल बाद अदालतें फास्ट ट्रैक अदालतों की जरूरत को उजागर करती है। इन्होंने तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो पर जोर दिया कि वो तफ्तीशी ऑफिसरों को मुअस्सर तरीके से तरबियत दे ताकि इन मुकदमात में सजा मिल सके। इन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि अगर स्कूलों और कॉलेजों की इंतजामिया का कोई स्टूडेंट मंशियात से मुतालिक केसेस में मुलव्वस पाया गया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। 9 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की इमारत में तेलंगाना तली के मुजस्समे की निकाब कुशाई की तैयारी में BC के बहबूद और ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सदर के चंद्रशेखर राव को दावत दी। वजीर ने प्रोटोकॉल अहदेदारों के साथ साबिक वजीर आला से इर्रावली में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से तकारीब में शिरकत की दावत दी। BRS कायदीन बशमोल साबिक MP जोगेनपल्ली संतोष कुमार, साबिक MLA जीवन रेड्डी और वंशीधर राव ने वजीर और इनके वफ्द का खैर मकदम किया। BRS सदर ने वजीर के लिए इनकी रिहाइशगाह पर लंच का एहतमाम किया। अपनी मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन ने तेलंगाना तहरीक की अपनी यादें ताज़ा किए, खास तौर पर इन अहम वाक़यात जो दिल्ली में रियासत की लड़ाई के दौरान पेश आए थे। टॉलीवुड फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन ने जुम्मा 6 दिसंबर को पुष्पा 2 दी रूल के प्रीमियर शो के दौरान होने वाली भगदड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाली खातून के खानदान के लिए जज्बा खैर सिगाली के तौर पर 25 लाख रुपए अतिया करने का ऐलान किया। अदाकार ने गमजदा खानदान को यकीन दिलाया कि वो इनसे जाती तौर पर मुलाकात करेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। अल्लू अर्जुन ने लड़के के तिबी अखराजात उठाने का वादा भी किया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना तली के नए मुजस्समे की तस्वीरों पर कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि नए डिजाइन करदा मुजस्समे में रियासत के अखलाक और सकाफत की शान की नुमाइंदगी करने वाले कई अनासिर गायब थे। इन्होंने निशानदगी की है कि नए मुजस्समे में कई अहम खुसूसियात की कमी है जो असल डिजाइन में मौजूद थी, जिनमें इसका ताज भी शामिल था। ताज जो कि तेलंगाना के फख्र और खुद हकमरानी की अलामत है, गायब हो गया। रिवायती फूलों का त्योहार बतकम्मा जो तेलंगाना के सकाफती वर्षे की नुमाइंदगी करता है, गायब था। तेलंगाना तली के पैरों पर पाजेब जो कि रिवायत और सकाफत की अलामत है, मौजूद नहीं थी। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट लोगों में चार मीनार और काकतिया कलाथोरानम जो कि तेलंगाना के तामीराती वर्षे की नुमाया अलामतें थी, गायब है। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में किसानों को नजरअंदाज कर रही है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पंचायत राज के वजीर D सिद्दका के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज तबसरे पोस्ट करने के इल्जाम में 2 अफराद T विजय भानु प्रसाद वारसी गुड़ा और G प्रकाश हनुमान गुड़ा को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में इस साल अगस्त में सिद्दका के हामियों की शिकायत के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि तौहीन अमेज तबसरों का मकसद वजीर के विकार और साख को नुकसान पहुँचाना था। दोनों को साइंसी शवायद की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तेलंगाना की मां तेलंगाना तली के मॉडल ने एक बड़ा तब्दीली की है। तेलंगाना तली का 17 फुट ऊंचा कांसी का मुजस्समा, जिसकी निकाब कुशाई 9 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में की जाएगी, वो अब किसी देवी की तरह नहीं बल्कि एक आम तेलंगाना खातून की तरह नजर आने वाली है। तेलंगाना तली के नए मॉडल की रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक जो जुम्मा 6 दिसंबर को वायरल हुई थी, नए मुजस्समे में एक औरत होगी जो एक सादा सब्ज सूती साड़ी पहनी होगी।
होगी, जिसमें सुनहरे बॉर्डर और सुर्ख ब्लाउज होगा। सोने के ताज के बरअक्स जो पहले तेलंगाना तली पर देखा जा सकता था, नए मुजस्समे में ये ताज नहीं होगा। तरमीम शुदा तेलंगाना तली अपने बाएं हाथ में मकई, मोती, जवार और धान के पौधे पकड़े हुए होगी और अपने दाएं हाथ में अभाया मुद्रा कांग्रेस का निशान दिखाया गई। ये पहले की मूर्ति से इनहराफ है, जहां मां को अपने बाएं हाथ पर बदकम्मा उठाए हुए और इन्हें पौधों को अपने दाएं हाथ से थामे देखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत को खाली कराया जाएगा और आने वाले दिनों में इस अहाते को सियाहती मुकाम के तौर पर फरोग दिया जाएगा। इन्होंने सियाहत के ओहदेदारों से कहा कि वो तारीखी चांद मीनार पर सियाहों की तादाद में इजाफा करे। तेलंगाना के लिए तैयार की जा रही नई सियाहती पॉलिसी का जायजा लेने के दौरान चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दुबई, सिंगापुर और चीन की सियाहती पॉलिसियों का मुताला करे और नई पॉलिसी वाज़े करे। इन्होंने टाइगर रिजर्व को जंगलों में मौजूद मंदिरों से जोड़कर सियाहत को फरोग देने की ज़रूरत महसूस की। इन्होंने तेलंगाना में ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शेयर भी तेलंगाना में दाखिल हो सके। हैदराबाद की मौसमी हालत 365 दिनों के लिए अच्छी है और इसके मुताबिक सियाहत के शोबे को तरक्की दी जानी चाहिए। तमिलनाडु की तरह हैदराबाद में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फरोग दिया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति के बानी के कविता ने तेलंगाना के नौजवानों से किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया और अवाम से इस सिलसिले में हकबरा पार्टी के कायदीन का सामना करने की अपील की। इन्होंने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर इंतखाबात के बाद नौजवानों को छोड़ने पर तनकीद की। जुम्मा को यहाँ साबिक आदिलाबाद और रंगारेड्डी अजला से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना जागृति के नुमाइंदों के एक इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के वादे बशमूल तालीमी, माली इमदादी की स्कीम और रोजगार अभी तक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने निशानदगी की है कि 5 लाख रुपए के विद्या भरोसा कार्ड और विद्या ज्योति स्कीम के तहत इमदाद जैसे इक़दाम गैर लागू रहे। कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वादों पर बीआरएस एमएलसी ने खवातीन के लिए 2500 रुपए महीना माली इमदाद, 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल और स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर गाड़ी की तकसीम के लिए टाइम लाइन पर वजाहत तलब की। इन्होंने बीसी स्टूडेंट्स के लिए फीस की अदायगी पर ताखीर का भी जिक्र किया और हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुलाजिमतों की भर्तियों की पेशरफ्त पर सवाल उठाया। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम सेक्शन सीसीएस के ओहदेदारों ने डॉक्टर बी लक्ष्मी उर्फ भाग्य लक्ष्मी को गिरफ्तार किया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI के साबिक डायरेक्टर है। जाली रसीदों का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 88 लाख रुपए के फंड्स को चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कबलाज ASCI के इंतजामिया ऑफिसर बी जगदीश कुमार की शिकायत की बुनियाद पर सीसीएस पुलिस ने इसके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया। सीसीएस हुक्काम के मुताबिक लक्ष्मी, जो कि मनसलक प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी, बाद में इनकी रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुर किया गया। साल 2021 से 2024 के दरमियान अपने दौर के दौरान इसने मुबैना तौर पर जाली रसीदें तैयार करने के लिए, तरबियती प्रोग्रामों और मंसूबों के लिए स्पोर्ट्स सर्विस हासिल करने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। वो तरबियती प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स चला रही थी। इसके मुताबिक वो जरूरत पर मुबनी काबिलियत के मियार पर स्पोर्ट्स सर्विस एजेंसियों या वेंडर्स का तकर्रुर करने की मुजाज थी। ताहम ये देखा गया है कि इसके वेंडर की कुछ सरगर्मियां मशकूक थी। पुलिस ने मजीद कहा कि ये फ्रॉड अंदरूनी इंक्वायरी के दौरान सामने आया। 18 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रयापर्ती में ब्रांच में डकैती की एक अहम पेशोरफ्त में वरंगल पुलिस ने जुम्मा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 7 रुकनी टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम से 2.520 किलो तिलाई जेवरात, जिनकी मालियत 1 करोड़ 84 लाख रुपए है, 1 कार और 10,000 रुपए की नकदी जब्त किए। बैंक डकैती ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था, क्योंकि डाकू स्ट्रॉन्ग रूम से तकरीबन 13 करोड़ 61 लाख रुपए मालियत के 19 किलो सोने के जेवरात लूट कर ले गए थे। बैंक डकैती, जिसे तेलंगाना में हालिया दिनों में सबसे बड़ा समझा जाता है, पुलिस को डाकुओं को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात करने पर आमदा किया। तीनों गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त अंसारी अहमद, शाकिर खान और हिमांशु के तौर पर की गई।
इस तनकीद से हाथ धोने की कोशिश में BRS कायदीन को गांधी भवन के अहकामात के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जुम्मा को दावा किया कि पुलिस रियासत में किसी सियासी दबाव में काम नहीं कर रही है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुतासिरीन के साथ पुलिस के रवैये को रियासती हुकूमत के लिए सराहा जाता है। वजीर आला ने कहा कि पुलिस को दोस्ताना पुलिसिंग की नई तारीफ करनी चाहिए और मुतासिरीन के साथ शाइस्ता होना चाहिए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई लोग अपनी हैसियत और राब्तों पर फख्र करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें सलाखों के पीछे डाल दे। जब मुंतखब अवामी नुमाइंदे पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हैं तो इन्हें पुलिस का एहतराम करना चाहिए, रेवंत रेड्डी ने कहा। इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस को लोगों के ओहदों पर गौर नहीं करना चाहिए और ये प्रोटोकॉल मुजरिमों पर लागू नहीं होता है। जुम्मा को यहाँ प्रजापालना विजय उत्सवालू में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी पुलिस बटालियन के अहलकारों के हालिया एहतजाज पर इशारा देते हुए कहा कि वर्दी पोश फोर्सेस से तौक़ी की जाती है कि वो नज़्म और ज़ब्त के साथ काम करेगी। कांग्रेस ने दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने की कोशिश पर अपना सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। कांग्रेस ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पीएम मोदी को फौरन किसान नुमाइंदों को बातचीत के लिए मदऊ करना चाहिए और पार्लियामेंट के रवा इजलास में ही MSP की कानूनी गारंटी से मुताल्लिक कानून पास किया जाना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह ने आज इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान का किसान दिल्ली कोच कर रहा है। मोदी हुकूमत ने 3 सिया खवानीन इस वादे के साथ वापस लिए थे कि MSP की गारंटी का कानून लाया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए। आज एक बार फिर मुल्क के किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। किसान चाहते हैं कि वो पुरअमन दिल्ली पहुंचकर मोदी हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रख सके, इन्हें वादे याद दिलाए, लेकिन किसान को बैरिकेड, कील और तार लगाकर रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 हकीकी बहनों के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। दोनों बहनों को डिजिटल तौर पर गिरफ्तार करके 1,90,00,000 रुपए की नकदी को लूट लिया गया। ठगों ने इन्हें 2 दिन तक झांसे में रखा और रकम मुंतकिल करा ली। ये दोनों बहनें कनाडा की शहरी है और चंद रोज कबल ही भारत घूमने आई थी। ठगों ने इन्हें 4 रियासतों में कई बैंक खातों में रकम मुंतकिल कराए थे। मुलजिम की चालबाजी और ठगी का तरीका इस वाक़े के बाद मुतासरा बहनों ने पुलिस से शिकायत की और साइबर क्राइम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए जब्त कराए। ठगों ने इन बहनों को बताया कि इनके बैंक अकाउंट से रकम दहशतगर्दों को मुंतकिल की गई है। इसके बाद ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनकर एक वीडियो कॉल की और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। इस तरह फ्रॉडस्टर्स ने 2 बहनों को डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1,90,00,000 रुपए की रकम लूट ली। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कोच को तैयार मुजाहिरीन किसान पर आंसू गैस के गोले दागने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इनके मुतालबात और परेशानियों को सुने और इनका हल निकाले। राहुल गांधी ने जुम्मा के रोज सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट करके कहा कि किसान हुकूमत के सामने अपने मुतालबात को रखना चाहती है। वो अपना दर्द दिखाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हुकूमत की तरफ से इन्हें तरह तरह के से रोकने की कोशिश की गई। ये पूरी तरह से काबिल मजम्मत है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को किसानों के मुतालबात और इनकी परेशानियों को संजीदगी से सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसान अन्नदाता है और इनकी तकलीफ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुल्क में हर घंटे एक किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में जलजले के शदीद झटके, सुनामी की वार्निंग जारी। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। कोस्टल पर वाक़ई साहेली होम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से कस्बे फेंडेल के करीब सुबह 10:44 पर जलजला आया। इसके बाद हल्के झटके भी महसूस किए गए। रूस ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर शाम से निकलने के लिए कह दिया है। रूस का अपने शहरियों के इनकला के लिए ये बयान जुम्मा के रोज सामने आया है। ये हिदायत शाम में अपोजिशन के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों और कब्जे की खबरों के तनाजर में की गई। जुम्मा को दमिश्क में रूसी सफारत खाने ने अपने शहरियों से कहा कि वो कमर्शियल फ्लैट्स पकड़े और शाम से निकल जाए, क्योंकि शाम में फौजी और सियासी हवाले से सूरत-ए-हाल मुश्किल हो गई है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,